नमस्कार, प्रणाम। आज हम गोरखपुर में देवरिया जनपद के हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र मोहन गुप्ता जी हैं और संयोग है कि आज आप शहर में आए हुए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता भी हैं। आप ध्वज वाहक हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघर्षों में कांग्रेस के लिए आप बेशुमार हैं। और इनकी एक खासियत और है कि ये आईएएस और पीसीएस की कोचिंग भी चलाते रहे हैं। आइए आज आपसे हम सूक्ष्म साक्षात्कार के इस दौर में आपसे जानते हैं जितेंद्र मोहन जी से कि आज का राजनीतिक परिदृश्य और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीतिक परिदृश्य में भूमिका है उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र मोहन है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का एग्जीक्यूटिव के मेंबर होने के साथ मैं प्रदेश और नेतृत्व निर्माण की जिम्मेदारी महासचिव के रूप में संभाल रहा हूं। और हमारे मित्र जो हिमांशु दत्त द्विवेदी जी हैं, हम लोगों के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए पूर्वी नेतृत्व भी प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मतलब अच्छे पुरोधा हैं। बस यह है कि आने वाले भविष्य के एक चमकते उभरते सितारे हैं। समय की मांग है, वो समय की बात है। आने वाले समय में एक अच्छा मतलब व्यक्तित्व और इनके हिमांशु दत्त द्विवेदी के नाम से बहुत सारे लोग जानेंगे इन्हें आने वाले दिनों में। भैया, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है जी उस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे। जो राजनीतिक परिदृश्य और समाज का जो बंटाधार हो रहा है उस विषय पे हम जी इस पे आते हैं। पहली चीज़ ये है कि सारी जिम्मेदारी जो होती है समाज को संभाल के रखना, समाज में कानून व्यवस्था के सुचारू रूप से चलता रहे, उसकी जिम्मेदारी, सौहार्द सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और भेदभाव न हो और किसी भी जातिगत व्यवस्था को लेके कोई समाज में दुराव न पैदा हो, इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार चुनी हुई सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी है। आजकल के वर्तमान राजनीति में प्रधानमंत्री तक का मामला यही है कि जहाँ भी जाते हैं वो बंटवारे की बात, केवल वोट बैंक को ध्यान में रख के बात करते हैं, जो आज के दौर में बहुत ही खतरनाक मतलब रूप ले चुका है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी जातिगत भाव लेके आते हैं। हम लोग भी पढ़ते रहे हैं, कभी जाति और धर्म की बात स्कूल तक आए, कॉलेज तक आए, यूनिवर्सिटी तक आए, तब तो कभी नहीं मतलब ये सब रहा। आज प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले बच्चे ही जातिगत की बात करने लगे हैं, जाति और धर्म की बात करने लगे हैं। ये खतरनाक है और इसमें सरकार पूरी मतलब बढ़ावा दे रही है, जहाँ जबकि उनका काम है कि ये सब रोकथाम के लिए पूरी प्रयास करें, सौहार्द बनाए रखें और समाज में शैक्षणिक व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, इस पे ध्यान दें। जी आप आईएएस की कोचिंग भी चलाते थे। आपके बारे में जो सुना है हमने, विशेष जो आपका मेन मुख्य एजेंडा था वो आईएएस बनाना था कई लोगों को, उस विषय पे क्या? देखिए, मैं एमए हिंदी लिटरेचर से, उसके बाद नेट हूँ और बाद में जो तैयारी कर रहा था मैं खुद ही तो सिविल सर्विसेज का, उसमें मेरा इकोनॉमिक्स रहा है और हिंदी लिटरेचर रहा, लेके चला। फिर बाद के दिनों में मैं अपनी कोचिंग खोला और पढ़ाता भी था और कुछ कोचिंगों में पढ़ाया भी हूँ, जाता था, पढ़ाता था और अपना खर्च संभालता था। और उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का क्लास फिर लेना शुरू किया मैं। जी तो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों, तो इसमें लेने के बाद फिर अपनी कोचिंग भी डाला, जिसमें वनडे एग्जाम से लेके सिविल सर्विसेज का जो जीएस का क्लास है वो था। लेकिन हालात कोरोना वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्तता रहीं, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता था। अभी सर आप कहाँ कोचिंग चलाने की योजना में? अभी हम कोचिंग वगैरह नहीं है। मैं 2019 से 2018 से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया हूं और कांग्रेस के साथ हूं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद आई और कांग्रेस के साथ आज संघर्ष कर रहा हूं और उसका जो भी दायित्व मिलते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सर। ये थे जितेंद्र मोहन जी, जिनका एक सूक्ष्म साक्षात्कार आपने देखा। अगर किसी को भविष्य में आईएएस पीसीएस से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे ही निरंतर प्रयास करता रहता हूँ।